हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल साइगुन टाइम्स में स्वागत है। आज हम सम्राट पुष्यमित्र संघ से संबंधित आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। पुष्यमित्र संघ मगध साम्राज्य के शुंग वंश के पराक्रमी परम प्रतापी सम्राट थे। ये ब्राह्मण वंश के सम्राट थे। जब भारत में बौद्ध धर्म के कारण सनातन धर्म समाप्त की ओर बढ़ रहा था, तब पुष्यमित्र संघ ही थे जिन्होंने फिर से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। ये बौद्ध धर्म के कट्टर शत्रु थे। इनके शासन काल में ही मनुस्मृति तथा महाभाष्य की रचना हुई थी। पुष्यमित्र संघ का उदय भारत में उस समय हुआ जब हर ओर बौद्ध धर्म का बोलबाला था। भारतीय राजा बौद्ध भिक्षुओं पर धन लुटाया करते थे। भारतीय राजाओं ने बौद्ध धर्म अपनाकर अहिंसा को अपना रखा था। मौर्य साम्राज्य बिखर रहा था। विदेशी यवनों के आक्रमण शुरू हो चुके थे, परंतु भारतीय राजा बौद्ध धर्म में परिवर्तित होकर युद्ध नीति का त्याग कर चुके थे और भारत की सीमाएं असुरक्षित हो चुकी थीं। पुष्यमित्र संघ का प्रारंभिक जीवन। पुष्यमित्र संघ मौर्य कुल के पुरोहित का पुत्र था। वह भारत के विदिशा का रहने वाला था। वह धर्मपरायण ब्राह्मण था। वह युवावस्था में मौर्य सेना में भर्ती हो गया और शीघ्र ही अपनी योग्यता और कौशल के दम पर मगध सेना का सेनापति बन गया। जब पुष्यमित्र सेनापति थे, उस समय यवनों के आक्रमण शुरू हो चुके थे। मगध सम्राट बृहद्रथ युद्ध की नीति का त्याग कर चुके थे। पुष्यमित्र ने बार बार समझाया यवनों के आक्रमणों का जवाब दिया जाए, परंतु बृहद्रथ ने पुष्यमित्र संघ की एक न मानी। एक दिन पुष्यमित्र संघ ने बृहद्रथ की हत्या कर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। मगध साम्राज्य का सम्राट बनते ही इन्होंने मगध साम्राज्य का पुनर्गठन किया। जो भारतीय राजा विद्रोह कर रहे थे, उनके विद्रोह को दबाया। उन्होंने अयोध्या, विदिशा तथा मध्य भारत को अपने साम्राज्य में शामिल किया। सेना का पुनर्गठन किया। पश्चिमी प्रदेशों की सुरक्षा हेतु अपने पुत्र अग्निमित्र को अवंती का प्रांतपति नियुक्त किया। यवनों के आक्रमण से निपटने के लिए सम्राट पुष्यमित्र ने अपने पुत्र वसुमित्र को भेजा। वसुमित्र ने सिंधु नदी के तट पर यवनों को हराया। वसुमित्र ने यवनों को हराया ही नहीं, उन्हें दूर तक खदेड़ कर बाहर कर दिया। सम्राट पुष्यमित्र अपने जीवन में सिर्फ एक बार कलिंग राज खारवेल से ही युद्ध हारे थे। यवनों को हराकर पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। इन यज्ञों से सम्राट पुष्यमित्र ने संकेत दिया कि अब बौद्ध धर्म की अपेक्षा सनातन धर्म और संस्कृति का उत्थान हो रहा है। बौद्ध अनुश्रुतियों में सम्राट पुष्यमित्र संघ को असहिष्णु ब्राह्मण बताया गया है। दिव्यावदान तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। उसने बौद्ध भिक्षुओं पर भीषण अत्याचार किए। सम्राट पुष्यमित्र ने स्फूतों विहारों का विध्वंस कराया। अष्टाध्यायी की रचना भी सम्राट पुष्यमित्र संघ के काल में हुई। सम्राट पुष्यमित्र संघ ने 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक शासन किया। इनका शासनकाल 36 वर्ष तक रहा। इनके बाद इनके पुत्र अग्निमित्र सम्राट बने।